श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 29वें अध्याय के 11वें श्लोक से। मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। मदगुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों के कान में जाते ही, श्रुति मात्रेण कान में जाते ही, सर्व गुहाशये सबके हृदय में स्थित, मई मनोगति ही मुझ में मन की गति अविच्छिन्ना अखंड लग जाती है। यथा गंगा अम्भसः, जैसे गंगा का जल अम्बुधौ समुद्र में जाता रहता है। अर्थात महाराज कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, मेरे गुणों के कान में जाते ही सबके हृदय में स्थित मुझ में मन की गति अखंड लग जाती है, अखंड गति लग जाती है। उसी प्रकार जैसे गंगा का जल समुद्र में निरंतर जाता रहता है, इसी प्रकार सबके हृदय में स्थित मुझ में मन की गति अखंड रूप से निरंतर लग जाती है। उसी प्रकार जैसे गंगा का जल निरंतर समुद्र समुद्र में जाता रहता है। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य व्युदाहृतम् अहैतुक्यो व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तमे या अहैतुकी अव्यवहिता भक्ति ही, भगवान पुरुषोत्तम में या अहैतु की जो निष्काम अव्यवहिता अखंड भक्ति ही भक्ति है। निर्गुणस्य ही, उस निर्गुण भक्ति के ही, भक्ति योगस्य भक्ति योग के लक्षण का लक्षणम उदाहृतम उदाहरण दिया गया है। अर्थात भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, भगवान पुरुषोत्तम में जो निष्काम अखंड भक्ति है, उस निर्गुण भक्ति के ही भक्ति योग के लक्षण का उदाहरण दिया गया है। सालोक्य सार्ष्टिशामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। जनाः मेरे भक्तों, मत सेवनम बिना, मेरी सेवा को छोड़कर, सालोक्य साष्टी, सालोक्य साष्टी यानी ब्रह्मादि पद, सामीप्य सारूप्य, सामीप्य सामीप्य और सारूप्य, उत एकत्वम अपि, तथा एकत्व यानी सायुज्य भी, दीयमानम मेरे देने पर भी, न गृह्णन्ति नहीं ग्रहण करते। भगवान कहते हैं कि हे माता, मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य सार्ष्टी यानी ब्रह्मादि पद, सामीप्य सारूप्य एकत्व यानी सायुज्य भी मेरे देने पर भी नहीं ग्रहण करते। अर्थात वो केवल मेरे चरणों की साक्षात सेवा करना ही पसंद करते हैं। स एव भक्ति योगाख्यो आत्यंतिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। स एव आत्यंतिक भक्ति योग आख्यः उदाहृतः। स एव यही आत्यंतिक भक्ति योग, परम पुरुषार्थ भक्ति योग नाम से आख्यः उदाहृतः नाम से कहा जाता है। ये न त्रिगुणम, जिसके द्वारा
त्रिगुणम, त्रिगुणों को अतिव्रज्य पार करके मद्भावाय मेरे स्वरूप को उपपद्यते प्राप्त हो जाता है। सैव, इस प्रकार भगवान कपिल कहते हैं माता, यही परम पुरुषार्थ भक्ति योग नाम से कहा जाता है, जिसके द्वारा त्रिगुणों को पार करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है भक्तों। निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यसः। निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण, कहते हैं अनिमित्तेन निष्काम भाव से, महीयसा स्वधर्मेण, महान स्वधर्म का निषेवितेन पालन करने से, न अतिहिंस्रेण, जिसमें बहुत हिंसा न होती हो, उस सस्तेन क्रिया योगेन, उस प्रशस्त क्रिया योग के नित्य सह प्रतिदिन करने से। अर्थात कपिल भगवान कहते हैं माता, निष्काम भाव से महान स्वधर्म का पालन करने से, जिसमें बहुत हिंसा न होती हो, उस प्रशस्त क्रिया योग के प्रतिदिन करने से, मध्यस्थ्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च। मत धिष्ण्य, मत मत धिष्ण्य, मत मेरी, धिष्ण्य यानी मूर्ति का, दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिनंदनई अभिवंदनई ही, दर्शन स्पर्श पूजन स्तुति वंदना करने से, भूतेषु मत भावनया, प्राणियों में मेरी भावना करने से, सत्वेन धैर्य से, असंगमेन च तथा वैराग्य से, कहते हैं हे माता, मेरी मूर्ति का दर्शन, मेरी मूर्ति का स्पर्श, मेरी मूर्ति का पूजन, मेरी मूर्ति की स्तुति, मेरी मूर्ति की वंदना करने से, ये सब करने से, प्राणियों में मेरी भावना करने से, प्रत्येक प्राणी की मैं मेरी सिया राम मैं सब जग जानी, इस प्रकार प्रत्येक प्राणी में मेरी भावना करने से, धैर्य से तथा वैराग्य से, महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महताम बहुमानेन, महापुरुषों का बहुत आदर करने से, दीनानाम अनुकंपया, दीनों पर दया करने से, च आत्मतुल्येषु एव, तथा अपने समानों से तो मैत्र्या मित्रता करने से, यमेनो, यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम पांच होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन यमों से, और नियमेन, और नियम से, नियम भी कितने हैं, शौच, संतोष, जप, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये आपके ये नियम हैं। अर्थात कह रहे हैं इन नियमों के पालन से, यमों के पालन से, कहते हैं हे माता, महापुरुषों का आदर करने से, दीनों पर दया करने से, तथा अपने जो समान हैं उनसे मित्रता करने से, और यमों का तथा नियमों का पालन करने से, यम बता दिए आपको पांच हैं, और नियम भी पांच हैं, शौच, संतोष, जप, तप और ईश्वर प्रणिधान, ये पांच नियम हैं। इन यम नियमों का पालन करने से क्या होता है, सुनिए। आध्यात्मिका अनुश्रवणा नाम संकीर्तनाच्च में आर्जवे नार्य संगेन निरहं
क्रियया तथा निरहं क्रियया तथा। आ- आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक शास्त्रों को अनुश्रवणम बार बार सुनने से, और च मे नाम संकीर्तना तथा मेरे नामों का कीर्तन करने से, आजवेन सरलता से, आर्य संगेन सत्पुरुषों के संग से, तथा निरहंक्रियया और अहंकार के त्याग से। कहते हैं माता, आध्यात्मिक शास्त्रों को बार बार सुनने से तथा मेरे नामों का संकीर्तन करने से तथा सरलता से और सत्पुरुषों के संग से और अहंकार के त्याग से। क्या क्या कारण बता दिए भाई। आध्यात्मिक शास्त्रों को बार बार सुनने से, मेरे नामों के संकीर्तन करने से, और सरलता से और सत्पुरुषों के संग से और अहंकार के त्याग से। मद्धर्मणो गुणैरेतै परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हि माम। मद्धर्मणः, मेरे भागवत धर्मों का पालन करने वाले, पुरुषस्य पुरुष का, एतैहि गुणैहि इन गुणों से, आशयः चित्त, परिसंशुद्ध अतिशुद्ध अतिशय शुद्ध हो जाता है। ही क्योंकि श्रुतिमात्रम गुणम, क्योंकि गुणों के सुनते ही, श्रुतिमात्रम गुणम, गुणों को सुनते ही, तब मेरे गुणों को सुनते ही, माम अभ्येति, मुझ में चला जाता है। अर्थात कहते हैं माता, मेरे भागवत धर्मों का पालन करने वाले पुरुष का इन गुणों से चित्त अतिशय शुद्ध हो जाता है। तब मेरे गुणों को सुनते ही वह मुझ में ही समा जाता है, मुझ में ही चला जाता है। यथा वातरथो घ्राणम आवृङ्क्ते गंध आशयात्, एवं योगरतं चेत आत्मानम् अविकार्यत्। यथा वातरथा, जैसे वायु पर चढ़ने वाली, गंध आशयात, गंध सुगंध अपने निवास पुष्प से, घ्राणम आवृंगते, नाक तक पहुंच जाती है। एवं यत अविकारी ही, इसी प्रकार क्योंकि निर्विकार हैं, योगरतम चेता, योग में लगे का चित्त आत्मानम, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इस प्रकार इन सब धर्मों के कारण, इन आसक्तियों के कारण, इन उपासनाओं के कारण वह मनुष्य का मन, चित्त मुझे प्राप्त कर लेता है। योग में लगा हुआ चित्त मुझ परमात्मा को पा लेता है। उसी प्रकार कहते हैं माता, जैसे वायु पर चढ़ने वाली गंध, वायु का सहारा लेकर चलने वाली गंध अपने उस अपने निवास वाले, जहाँ पर वो गंध जिस पुष्प की है, उस पुष्प की वह गंध हर व्यक्ति के नाक तक पहुंच जाती है। क्यों? वायु पर सवार होने के कारण। उसी प्रकार जैसे गंध वायु का सहारा लेकर के प्रत्येक मनुष्यों की नाक घ्राण तक गंध के रूप में, सुगंध के रूप में पहुंच जाती है, इसी तरह निर्विकार है क्योंकि पुरुष यह मेरा भक्त, इसी प्रकार क्योंकि वह निर्विकार है, उसमें विकार तो सब समाप्त हो गए, अहंकार आदि समाप्त हो गए, वो यम और नियम से बंधा हो गया। तो इस प्रकार का वह निर्विकार होने से उसके योग में लगे लगे का उस योग में, योगशील योग में लगे हुए उस मनुष्य का, भक्त का चित्त मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कहते हैं इस प्रकार, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा
तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। सब प्राणियों में, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, भूतात्मा, उन प्राणियों के आत्मा रूप से, अहम सदा अवस्थिता, मैं सदा स्थित हूँ। मर्त्यः तम माम अवज्ञायो, मनुष्य उस मेरी उपेक्षा करके, अर्चा विडंबनम, पूजा की विडंबना, स्वांग कुरुते, पूजा की विडंबना यानी स्वांग करता है। कहते हैं, हे माता, सब प्राणियों में, उन प्राणियों के आत्मा रूप से मैं सदा स्थित हूँ। मनुष्य मेरी उपेक्षा करके पूजा की विडंबना यानी पूजा का स्वांग करता है। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में, संतम माम, स्थित मुझ, आत्मानम ईश्वरम, आत्मा परमेश्वर को, हित्वा मौढ़्यात, मूर्खतावश छोड़कर, अर्चाम भजते, प्रतिमा पूजन में लगा रहता है, सह भस्मानी एव, वह मानो भस्म में ही जो होती निष्फल हवन करता है। कहते माता, सब प्राणियों में स्थित मुझ आत्मा परमेश्वर को छोड़कर मूर्खतावश प्रतिमा पूजन में लगा रहता है, वह भस्म में ही निष्फल हवन करता है, अर्थात राख में ही आहुति दे रहा है। इस प्रकार से मानो द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। भिन्न दर्शिनः, भेददर्शी, मानिनः, अभिमानी, भूतेषु बद्ध वैरस्य, प्राणियों से वैर बांधने वाले, परकाये माम, दूसरे शरीर में स्थित मुझसे, द्विषतः, द्वेष करने वाले, मनः शांतिम न रिच्छति, ऐसे उस मन की शांति नहीं हो पाते हैं। अर्थात हे माता, जो भक्त, जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो मनुष्य भेददर्शी, अभिमानी, प्राणियों से बैर बांधने वाले, दूसरे शरीरों से स्थित, दूसरे दूसरे शरीरों में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले मन की शांति नहीं पाते हैं। अहमुच्चावचैर्द्रव्यै क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामवमानिनः। अनघे, हे निष्पाप माते, भूतग्राम अवमानिनः, प्राणी समुदाय का अपमान करने वाले की, उच्च अवचयैः द्रव्यैः, छोटी बड़ी सामग्री से, क्रियया उत्पन्नया, अनेक क्रियाओं से की गई, अर्चायाम, प्रतिमा में, अर्यायाम अर्चितः, अर्चायाम अर्चितः, अर्चायाम यानी प्रतिमा में, अर्चितः पूजित, अहम नैव तुष्ये, मैं संतुष्ट नहीं होता। अर्थात कहते हैं, हे माता, हे निष्पापे, प्राणी समुदाय का अपमान करने वाले की बड़ी छोटी सामग्री से अनेक क्रियाओं से की गई प्रतिमा में पूजित मैं संतुष्ट नहीं होता। अर्चादावर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत् यावन्न वेद स्वहृदि यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। स्वकर्मकृत, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला, तावत माम ईश्वरम, जब तब तक मुझे परमेश्वर को, अर्चादाह, मूर्ति आदि में अर्चित पूजा करे, यावत, जब तक, स्वहृदय, अपने हृदय में,
तथा सर्वभूतेषु अवस्थितम, सब प्राणियों में स्थित न वेद मुझे न जान ले। हे माता, कहते हैं कपिल भगवान के, हे माता, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला तब तक मुझ परमेश्वर को मूर्ति आदि में पूजा करे जब तक अपने हृदय में सब प्राणियों में स्थित मुझे न जान ले। श्रीमद श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राधा माधव श्याम हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का यह 25वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।